आज के लेक्चर में फंक्शन का एक सब टॉपिक होता है कंपोजिट फंक्शन। हम उसे पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि ये कहीं पर भी यूज होते रहता है, तो आज हम उसको देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन कहते किसे हैं? जो किसी समथिंग ऑफ समथिंग यानी एफ ऑफ जी एक्स, जैसे एफ ऑफ जी एक्स, ये एक अपने आप में कंपोजिट फंक्शन ये है क्या? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सिमिलरली गॉफ एक्स ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ एक्स। इसी तरह से अगर एफ का ही कंपोजिट फंक्शन बनाना है तो एफ ऑफ एफ एक्स बना सकते हैं। क्या? एफ ऑफ एफ एक्स। सिमिलरली एक गॉग एक्स हो सकता है। इस तरह से कोई भी कंपोजिट फंक्शन बनाया जा सकता है। ये सारा का सारा किसी दो फंक्शन एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन है। जैसे अभी हम समझे एग्जाम्पल से कि एफ ऑफ जी एक्स कैसे हम लिखते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास 2x प्लस 3 है और आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा अगर ये आपसे पूछ रहा है, तो आप समझिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी यहां अगर x है तो ये x का स्क्वायर हुआ। यहां अगर मैं 2 रखूंगा, एफ ऑफ एक्स अगर x के जगह पर 2 रखूंगा तो एफ ऑफ 2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर। तो सिमिलरली x के जगह पर अगर 3 रखूंगा तो ये 3 का स्क्वायर होगा। तो x के जगह पर यहां पर क्या पड़ा है? gx। तो x के जगह पर अगर मैं gx रख रहा हूं तो एफ ऑफ gx क्या होगा? gx का होल स्क्वायर। क्या होगा? gx का होल स्क्वायर। और gx हमारा क्या है? अब gx का वैल्यू हमारा ये है, तो यहां पर gx के जगह पर हम क्या पुट कर दें? 2x प्लस 3। तो ये आपका क्या हो गया? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आसानी से हम क्या निकाल दिए? फॉग एक्स। फॉग एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये फॉग एक्स कैसे निकाले आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो गॉफ एक्स पे समझिए। गॉफ एक्स की बात करें कि गॉफ एक्स कैसे निकालेंगे, सेम फंक्शन के लिए हम गॉफ एक्स निकालने की बात करें तो गॉफ एक्स बराबर क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। अब गौर करिए, इस बार g में x के जगह पर fx पुट हुआ। जैसे अगर gx आपका 2x प्लस 3 है, क्या है? g ऑफ x क्या है? 2x प्लस 3। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि g ऑफ 2 क्या होगा, यानी इस x के जगह पर मैं क्या रख रहा हूं? 2 रख रहा हूं, तो यहां पर भी x के जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 2। जैसे मेरे से कोई पूछे कि g2 क्या होगा, तो x के जगह पे 2 रख दिया, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7। इसी तरह से अगर मेरे से कोई पूछे कि g ऑफ 5 क्या होगा, तो g ऑफ 5 यानी x के जगह पे मैं 5 रख रहा हूं, तो यहां भी x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 5। यानी x के जगह पे 5 रखे तो 2 इंटू 5 प्लस 3 यानी आपका ये क्या आ गया? 13। तो सिमिलरली इसमें g ऑफ एफ एक्स में इस x के जगह पर क्या रखे हैं? fx। यानी x के जगह पर fx रखे हैं, यानी ये g ऑफ x में 2x प्लस 3 है, तो x के जगह पर fx यहां रख रहे हैं, तो हम यहां भी x के जगह पर fx रखेंगे, तो यहां पर भी x के जगह पर fx रखेंगे। तो अब आप देखिए g ऑफ fx क्या होगा, तो x के जगह पर आप fx पुट कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन गया? 2 इंटू एफ एक्स प्लस 3। और fx का वैल्यू क्या है? तो fx हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये fx के जगह पर आप वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 यानी 2x स्क्वायर प्लस 3 हमारा हुआ। तो अब आप इस तरह से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी कंपोजिट फंक्शन का अगर बेसिक फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx भी दे रखा है, gx भी दे रखा है, तो फॉग एक्स कैसे निकालते हैं, गॉफ एक्स कैसे निकालते हैं।
चलिए, अगर आपसे कोई कहता कि gog x क्या होगा, तो g ऑफ gx क्या होगा, तो अगर मुझे gx का वैल्यू कितना दे रखा है 2x प्लस 3 और मुझे g ऑफ gx चाहिए, यानी इस x के जगह पर हमें क्या चाहिए gx, तो x के जगह पर अगर मैं gx पुट करूं तो यहां पर भी x के जगह पर क्या पुट करूंगा gx, तो ये आपका हो गया 2 इंटू जी एक्स प्लस 3। अब gx का वैल्यू कितना है, तो gx का वैल्यू हमारा 2x प्लस 3 है, तो ये आप देख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 3 और ये ऐड कर ले, यही मेरा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2x 4x प्लस 6 प्लस 3 9, तो 4x प्लस 9 आंसर हो गया। तो सिमिलरली एफ ऑफ एफ एक्स निकाल कर आप कमेंट करिएगा इसी फंक्शन के लिए। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, तो इसमें कंपोजिट टू फंक्शन इन जनरल, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन fog x एंड gof x आर नॉट कॉम्यूटेटिव। मैं क्या बोल रहा हूं कि इन जनरल कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जनरली दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन जो fog x और gof x है, होने के लिए तो fog x भी है, लेकिन दो फंक्शन से जो बना है, तो fog x और gof x जो कंपोजिट फंक्शन है वो इक्वल नहीं होता है। fog x नॉट इक्वल टू gof x, क्योंकि अगर इक्वल होता तो हम कहते कॉम्यूटेटिव है, लेकिन ये इक्वल नहीं होता है इन जनरल, हमेशा नहीं। ये अगर फंक्शन इन्वर्टिबल हो, जैसे एफ और जी दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होता है, तो fog x बराबर gof x बराबर x हो जाता है, या कई बार ऐसे भी fog x बराबर gof x हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में fog x और gof x इक्वल नहीं होता है। तो हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है, तो इस तरह से इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि fog x जो है gof x के इक्वल नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन जनरल fog x नॉट इक्वल टू gof x। जैसे अभी हम लोग पिछला जो एग्जाम्पल देखे थे, इसमें आप देख सकते हैं ये अपना fog x है और ये अपना gof x है। ये यहां पर क्या आया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये क्या आया है 2x स्क्वायर प्लस 3। तो यहां से आपका प्रूफ हो रहा है कि fog x gof x के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर यही अगला प्रॉपर्टी, ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। देखिए सबसे पहला चीज हम इसमें क्या पढ़े कि fog x होता क्या है। fog x मतलब कुछ विशेष नहीं, बहुत लोग डरते हैं, डरने वाली बात नहीं है। fog x क्या है, f ऑफ gx है, मतलब x के जगह पर gx रखा हुआ है। जैसे आप ये तो 10th में करते हैं कि fx बराबर e के पावर x या fx बराबर 2x प्लस 5 दे रखा है, और आपसे पूछे f ऑफ 2, तो x के जगह पे 2 रखे, f ऑफ x बराबर, जैसे यहाँ पर ही gx बराबर 2x प्लस 3 है, तो g2 निकालना है, तो x के जगह पर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर x के जगह पर fx रखते हैं, तो यहाँ भी x के जगह पर fx रख देंगे, तो gof x निकल जाएगा। सिमिलरली fog x निकालना है, तो f ऑफ gx में x के जगह पर gx रख देंगे, वही हमारा क्या हुआ fog x हुआ। तो जब सिंपल तरह का प्रॉब्लम आता है तो बहुत आसान रहता है। चलिए अब इसी में उसका पहला एक तो हो गया कि डेफिनेशन की fog x और gof x है क्या। दूसरा, अब आगे हम बढ़े तो fog x और gof x इक्वल नहीं होता है इन जनरल। दूसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है कि कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस ऑफ थ्री फंक्शंस आर एसोसिएटिव इन नेचर। क्या बोल रहा हूं, इन जनरल fog x नॉट इक्वल टू gof x, मतलब कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस आर नॉट कॉम्यूटेटिव। इसको अगर लैंग्वेज में कोई लिखना चाहे तो क्या लिखा हुआ है, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस आर नॉट कॉम्यूटेटिव। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस, कंपोजिट ऑफ थ्री फंक्शंस आर एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव किसको बोलते हैं? तो कुछ विशेष नहीं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, प्लस के लिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी में पहले a प्लस बी को जोड़े फिर बाद में c को जोड़े, या पहले a प्लस अब b प्लस सी लिखे। जैसे अगर एडिशन में कंपोजिट फंक्शन एसोसिएटिव की बात करें एडिशन के लिए, तो a प्लस बी प्लस सी अगर ये इक्वल है तो एसोसिएटिव है, तो बिल्कुल इक्वल है। अब तीन फंक्शन को हम एडिशन के हिसाब से देखें तो कोई भी पहले दो को जोड़े उसमें तीसरा जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से कह रहा है कि जैसे एडिशन में फर्क नहीं पड़ रहा है उसी तरह से कंपोजिट फंक्शन के केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कंपोजिट फंक्शन के केस में भी एसोसिएटिव ही आता है, हर बार इक्वल आता है। जैसे क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, मतलब पहले आप इसको निकालें और फिर इसके साथ सॉल्व करें, या पहले आप एफ ऑफ जी करें और ऑफ एच एक्स करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए हम लोग इसको निकाल के भी देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एफ ऑफ जी, अगर कोई तीन फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो हम हमारा इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, जी एक्स 2x प्लस 3 दे रखा है, और एच एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमारा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमारा क्या दे रखा है 2x प्लस 3, एच एक्स हम ले लेते हैं लेट से e के पावर x, और हम लोग बात करते हैं कि भाई एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कैसे निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कितने के बराबर है, ये कैसे निकलेगा, चलिए एक एक करके देखें। तो एफ ऑफ जी ऑफ, पहले हम ये निकालने की कोशिश करें, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो गौर करिए, सबसे पहले हमें ये निकालना है फिर आगे बढ़ना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स को अगर हम लिखना चाहे ऑफ हटा के ब्रैकेट में, तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स लिखा हुआ है। अब गौर करिए, जी ऑफ एच एक्स, आप चाहें तो इस एच एक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का वैल्यू कितने के बराबर है, ई के पावर एक्स का। एच एक्स का वैल्यू किसके इक्वल है, ई के पावर एक्स का। अब इसके बाद जी की बात करें तो जी एक्स 2x प्लस 3 है। तो गौर करिए हमें यहां पर क्या चाहिए, जी ऑफ ई के पावर एक्स। गौर करिए, अगर जी ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है तो कोई हमसे पूछता g2, तो मैं x के जगह पे 2 रखता, अभी अभी मैं समझाया। अगर x के जगह पर 4 यहां रखता तो g4 निकलता, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 रखता। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि g ऑफ e के पावर x, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, एफ ऑफ e, इस x के जगह पर क्या पुट किए है, e के पावर x, तो इस x के जगह पर e के पावर x पुट कर दीजिए। तो x के जगह पर e के पावर x यहां पुट करेंगे तो g ऑफ e के पावर x आ जाएगा, यानी x के जगह पर e के पावर x पुट करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 2 इंटू e के पावर x प्लस 3। अब देखिए हमारा एफ एक्स कितने के इक्वल है, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं एक्स के जगह पे 4 रखूंगा तो 4 का स्क्वायर, यानी एफ 4 स्क्वायर हो जाएगा, एफ 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ ऑफ दिस कितना होगा, तो एफ ऑफ 2 ई के पावर एक्स प्लस 3, 2 ई के पावर एक्स मतलब जो है उस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स निकल गया। अब हम पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ये क्या है। तो चलिए एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स सेकेंड पोर्शन निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। तो हमारा अभी हम पहले जी ऑफ एच एक्स निकाले फिर एफ के हिसाब, इसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करना होता है हमेशा, तो पहले इसको सॉल्व करें फिर इसके साथ ये कंबाइन करेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स पूछ रहा, और एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स का क्या मतलब, तो ये एफ ऑफ जी है
तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो ये एफ ऑफ जी एक्स है और इस पूरे का क्या है, ऑफ एच एक्स। अब देखिए एफ ऑफ जी एक्स हम आसानी से निकाल सकते हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है। आप देखिए एफ ऑफ जी एक्स निकालने का बहुत आसान तरीका और दूसरा वाला है क्या, कि ये 2x जी एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर दें, 2x प्लस 3। तो जैसे ही हम जी एक्स के जगह पर 2x प्लस 3 पुट करें तो ये एफ ऑफ 2x प्लस 3 हो जाएगा ऑफ एच एक्स। अब गौर करिए एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी यहां रहता है उसी का स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर 2x प्लस 3 है तो ये उसी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ जी एक्स, और अभी थोड़ी देर पहले मैं एफ ऑफ जी एक्स दूसरे तरीके से बताया था। देखिए किसी भी तरीके से करिए हर बार आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, बात सब एक ही है, लिखने का अलग अलग स्टाइल है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने का मेरा दूसरा तरीका क्या, मैं या तो यहां पर पहले जी एक्स का वैल्यू पुट कर दूं या मैं जी एक्स को ही इसमें पुट कर दूं। तो ये जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर जी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 3, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे करें या आप पहले ही जी एक्स के जगह पर वैल्यू पुट कर दें कि जी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 3 है तो 2x प्लस 3 हो गया। अब ये 2x प्लस 3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर ऑफ एच एक्स, ऑफ एच एक्स। यानी इसमें x के जगह पर क्या पुट करना है, एच एक्स, समथिंग ऑफ दिस। तो समथिंग ऑफ समथिंग यानी ये जहां पर x के जगह पर जो है ये एच एक्स अब पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू एच एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये थोड़ा समझने वाली बात है, यहां पर कई बार लोगों को दिक्कत होता है। गौर करिए समथिंग ऑफ समथिंग, जैसे एफ ऑफ समथिंग था तो एफ एक्स अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर तो एफ ऑफ 2 क्या, एक्स के जगह पर 2 पुट करे। एफ ऑफ जी एक्स पूछा तो एक्स के जगह पे जी एक्स पुट करे। एफ ऑफ एच एक्स पूछा तो एक्स के जगह पे एच एक्स पुट करे। तो समथिंग ऑफ एच एक्स है, यानी एक्स के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एच एक्स। तो एक्स के जगह पे एच एक्स पुट करिए और एच एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, ई के पावर एक्स। तो 2 इंटू ई के पावर एक्स प्लस 3 पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ये आप आसानी से अब आप गौर कर सकते हैं, चाहे हम ऐसे निकालें चाहे हम ये निकालें, दोनों का फाइनल वैल्यू क्या आया है, सेम आया है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि कंपोजिट ऑफ 3 फंक्शंस आर एसोसिएटिव। तो 3 फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। आई थिंक ये सब समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा अगर कुछ ना समझ में आए तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब बेसिक कंपोजिट फंक्शन तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी 2 फंक्शन दे दे और आपसे कहे कि एफ ऑफ जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एच एक्स क्या है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन दूं कि एफ एक्स बराबर लेट से एफ एक्स का वैल्यू लेट से क्या हो गया, साइन एक्स है, और जी एक्स का वैल्यू लेट से ln x है, तो क्या हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल, कैसे निकाल सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स? तो बहुत गौर करिए, एफ ऑफ जी एक्स लिखने में जरूर अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है लेकिन दोनों तरीका बिल्कुल सेम है। एफ ऑफ जी एक्स, अब आपके पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एक्स के जगह पर आप क्या रख रहे हैं, जी एक्स। तो इसमें भी एक्स के जगह पर क्या रखे, जी एक्स, यानी ये साइन ऑफ क्या हो गया, जी एक्स, और साइन ऑफ जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या है, एल एन एक्स, तो ये आपका क्या हो गया, साइन ऑफ एल एन एक्स। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकाल रहे हैं तो इसका दूसरा तरीका, जी एक्स का वैल्यू एल एन एक्स है तो जी एक्स के जगह पर आप क्या पुट कर दें, एल एन एक्स। अब ये एफ ऑफ एल एन एक्स, एफ एक्स, अब एफ एक्स साइन एक्स है तो एक्स के जगह पर एल एन एक्स यहां रखे तो यहां पर भी एल एन एक्स रख दे, तो ये आपका क्या हो गया, साइन ऑफ
एक्स के जगह पर यहाँ ln x, तो यहाँ भी रख रहे हैं ln x। अब गौर करिए, दोनों ही बिल्कुल सेम है। इसमें पहले अंदर में एफ ऑफ एक्स में x के जगह पर gx पुट किए, और यहाँ पर पहले यहीं पर पुट कर दिए, और फिर एफ ऑफ ln x का वैल्यू निकाले। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।